नमस्कार. आवाज कोणाचाच येईना. नमस्कार. सगळे मराठी लोक आहेत, बरोबर आहे. बाकीची काय वेगळ्या राज्यातली जरी असली तर राग मानू नका. पहिली गोष्ट अशी की आम्ही रिअल इस्टेटमधून पहिल्यापासून मी काम करतो आहे. 1999 पासून तसं मार्केटिंग इंडस्ट्रीचा माझा प्रवास आहे आणि रिअल इस्टेटमध्ये पहिल्यापासून तसं काम करतो आहे. मी रिअल इस्टेट काम करत असताना फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मला बरेचसे लोकांचे ऑफर्स होत्या की तुम्ही आमच्याबरोबर प्रोड्युसर म्हणून या, हे करा, वेगवेगळ्या तुम्ही मूवी बनवू शकता. तर त्या हिशोबाने एक 4 वर्षापूर्वी मी एक मूवी बनवली, मिथून नावाची. मिथून बनवली, एकदम सुंदर मूवी झाली. आणि ज्यावेळेला आम्ही ती रिलीज करायची वेळ आली, ज्या हिशोबाने रिलीज व्हायला पाहिजे होती त्या हिशोबाने आमची ती मूवी रिलीज झाली नाही. मार्केटिंग आमचं चांगलं झालं होतं, सगळ्या ठिकाणी आम्ही पोचलो होतो, पण थोडीशी खंत अशी वाटत होती की त्यावेळेला की आम्हाला थिएटर्स ज्या हिशोबाने पाहिजे होतं त्या हिशोबाने आम्हाला थिएटर्स मिळाले नाहीत. त्याच्यामुळं ती मूवी आमची ज्या हिशोबाने रेव्हेन्यू जनरेट व्हायला पाहिजे होता तो आमचा रेव्हेन्यू जनरेट झाला नाही. पण मी ज्या दिवशी या इंडस्ट्रीमध्ये आलो होतो त्या दिवशीच मी ठरवलं होतं की कुठली पण इंडस्ट्री एका दिवसामध्ये तर सक्सेस मिळणार नाही मला, बरोबर आहे. त्यामुळं मी बोललेलो की कमीत कमी आपण एक 5 पिक्चर काढूया, 5 फिल्म बनवूया, तोपर्यंत आपल्याला अनुभव यायला सुरुवात होईल. मग कदाचित पहिला पिक्चर लॉस जाईल, दुसरा जाईल, तिसरा जाईल, चौथा तर प्रॉफिटमध्ये येणार 100%. मग ह्या हिशोबाने आम्ही सुरुवात केली. बिंग ए डेब्यूटेंट राइटर डायरेक्टर चेतन ने पहले बात तो कंसीडर करना हिडन को, यही बहुत बड़ी बात है. इसका अप्रूवल बहुत मायने रखता है. सेंटी यानी संतोष जुवेकर, ये बंदा मुझे इस सीरीज़ में चाहिए ही था. कैसे भी मैंने विषय को कहा था कि सेंटी मुझे इस सीरीज़ में चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट है. सेंटी ने विषय को बोला मैंने ये टाइप का रोल, मैंने बोला तू कर सकता है, लेकिन ये यूके में था, इसका शूट चल रहा था और यूके में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया, ये वहाँ पे स्टक था. मुझे नहीं पता ये कैसे आया है यहाँ पे, और ऑफिस में आया. उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री, जो भी हुआ है उसके बाद तो ये क्लास अपार्ट बंदा है. इसका काम, टैलेंट, जीवन अब जितने बार पिंग पोंग नाम लूंगा समझ जाना जीवन जादव ही वो ऐसा चल रहा है. और सेकंडली संदीप जी, सोनू जी, खास करके मैं शिव, इमरान, इन लोग की जो प्रोडक्शन टीम थी, हर एक चीज़ में ऊपर नीचे ग्राफ्स चलते हैं, लेकिन 14 दिन में जो हमने पुल आउट किया है, आज शाहनवाज नहीं है अंसारी, वो बंदे का बहुत बड़ा हाथ है. मेजर डब मेरा बचाने वाला बंदा आज है ही नहीं, सही इधर आया नहीं है. कमल नहीं है, कमल दिल्ली में. मेरा साउंड प्रशांत है, जो आप मोशन पिक्चर मुझे म्यूजिक देकर वो क्रेडिट उसको ही आता है. मनवीर, मेरी पूरी कास्ट, जितनी भी कास्ट है, मतलब मैं सबको थैंकफुल हूँ कि ये मेरा अकेले का है ही नहीं, क्योंकि 14 दिन में मेरी डायरेक्शन टीम में बहुत सारे आज है ही नहीं. मतलब ये ओवरऑल जो टीम ने पुल आउट की, एक टीम वर्क है. दक्ष, मनवीर, सीजे, अब पता नहीं 43 कैरेक्टर्स है, किस किस के नाम लूंगा मैं. विशाल एंड महेश, बिकॉज अगर उन लोग नहीं होते तो सवाल ही नहीं आता हम लोग ये कर पाते. देन शिव, इमरान एंड होल कास्ट एंड क्रू, थैंक यू सो मच. दैट्स व्हाट एवरीवन. ये बड़ा ही सरप्राइज था चेतन सर की तरफ से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टीम पिंग पोंग, एंटायर टीम ऑफ पिंग पोंग एंड रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिस्टर जीवन जादव सर, जिन्होंने ये हिडन में मुझे एक किरदार प्ले करने का एक अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू वेरी मच चेतन डी के सर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव फॉर मी. थैंक यू वेरी मच विशाल सर फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर कैरेक्टर ऑफ गजरे. आज तक कुछ कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं जिसमें से ये बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर मुझे दिया गया, इंस्पेक्टर गजरे, जो एक फ्लेवर का काम कर रहा है, ऐसे सर ने बोला, थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ा. और थैंक यू वेरी मच विशाखा मैम कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आपने इसमें प्ले करने की. एक आज का इवेंट है और एक्चुअली बड़ा सज धज के हमें सब कुछ नया है. ये वेन्यू डिसाइड करने आया था, तभी सोचा था कि कुछ अच्छा पहन के आऊँगा. ज़िंदगी का सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो एक इमोशन है यार कि पहली बार स्टेज पे जा रहा हूँ. ये तैयार होने के बाद फोटोज़ ले घर वालों को भेज दी, मम्मी पापा को, यार मैं सज धज के जा रहा हूँ स्टेज पे. तो दिस इज़ व्हाट. एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. आपके आशीर्वाद से
ऐसे ही काम करता रहूँगा, बहुत ऑनेस्टली काम करता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you so much, Rohit. Thank you so much. All right. राष्ट्र पहिल्यांदा थँक्स गिविंग, पण म्हणतात की आपल्या माणसांना थँक्स बोलू नये. सो बाबू, थँक्यू सो मच. एकतर तुम्ही हा विचार केलात त्यासाठी, कारण तुम्ही विचार केलात म्हणून बाकी सगळं घडत गेलं. त्यामुळे विचार करणं फार महत्त्वाचं आहे. गोष्टी होतील नाही होतील हे देवाच्या हातात असतं, पण विचार करणं आपल्या हातात असतं. सो विचार करण्याचं काम तुम्ही केलं, बळ बाप्पाने दिलं, आणि त्यामुळे इथे सगळे आज बसलेत आणि हे पोस्टर इथे दिसतंय. सो थँक्स तुम्हाला, थँक्स सगळ्या टीमला. विशाल थँक्यू, थँक्यू विशाखा सर, थँक्यू एव्हरी वन, माय कास्ट अँड क्रू. मला मागाशी कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की या प्रोजेक्टमध्ये काम करताना नवीन कलाकारांबरोबर, नवीन टीमबरोबर तुम्ही काम करता, तुम्हाला काय अनुभव आला? मी सांगितलं प्रत्येक वेळेला वेगवेगळे प्रोजेक्ट करत असतो, वेगवेगळ्या लोकांबरोबर काम करायला मिळतं. कधी कधी आपली माणसं पण असतात, संदीप आहे इकडे त्यामुळे आम्ही मित्र आहोत जुने, त्यामुळे त्यांच्यावर काम करण्याचा नवीन अनुभव नसतो, पण नवीन प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याचा एक आनंद असतो. त्याच मित्राबरोबर वेगळ्या कॅरेक्टरवर त्याच्यावर प्ले करताना. आणि अर्थात दक्षित, मनवीर, एव्हरी वन, सगळेच आर्टिस्ट, सगळे नवीन मित्र मिळाले. सो पुन्हा एकदा थँक्स टू ऑल हिडन टीम. जास्त बोलत नाही, असं बोलून जास्तच बोलतात काही जण, पण एनिवे वन्स अगेन थँक्यू सो मच. आणि सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम ज्याच्यासाठी आपण इथे जमलो ते त्याकरता मी सुद्धा एक्सायटेड आहे, ते म्हणजे याचं ट्रेलर आपण बघूया. सो ते झाल्यानंतर आपण गप्पा मारूच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. After Santosh sir, सबको प्रणाम, सबको बहुत सारा प्यार, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाया हूँ. थैंक यू विशाल भाई फॉर बिलीविंग इन मी. विशाखा, थैंक यू सो मच. जीवन भाई, मेरी दुआएं हैं कि पिंग पोंग बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैंने उस दिन पोस्टर लॉन्च पे भी बोला था कि मैं बहुत साल पहले एक गेम खेलता था पिंग पोंग, शायद आपने भी खेली होगी. एक बार दबाते हैं बॉल ऐसे 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 जाके स्कोर करती है. सो मैं उसमें अक्सर हमेशा ऑलमोस्ट जीतता ही था. सो ऐसी मेरी कामना है, मेरी दुआ है कि पिंग पोंग भी ऐसे जीते, ऊपर चाइयों पे जाए और ये प्रोजेक्ट अच्छा करे ताकि आगे और भी रास्ते खुलें. और बहुत अच्छा लगा सारी टीम के साथ काम करके. भाईजान संतोष भाई, थैंक यू सो मच, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मनवीर, सीजे, टीम बहुत अच्छी थी. बाकी भी जितने भी सीनियर कलाकार हैं, सर, रोहित भाई, वेरी गुड. और बस हो गया, हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. thank you so much. Thank you so much, Daksh. नमस्कार, राम राम. आता OTT होणार स्ट्रॉंग, कारण आपल्या भेटीला आलेलं आहे पिंग पॉंग. दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एकतर मी गेली 20 वर्ष मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय, साधारण 40च्या वर माझे मराठी सिनेमे झालेले आहेत, परंतु माझं हिंदीतलं हे पहिलं काम आहे हिडन. त्यामुळे मी लहान मुलासारखा एक्साइटेड आहे. मी सकाळी निघताना चेतनला फोन केला, हां चेतन, ट्रेलरमध्ये मी आहे ना. कारण कुठलंही पहिलं वहिलं जे असतं, पहिली गाडी असते, पहिलं जे काही पहिलं प्रेम असतं, तसं माझ्यासाठी हे पहिली वेब सिरीज आहे हिंदी. ह्याच्यामध्ये माझ्या कॅरेक्टरचं नाव हलका आहे, कदाचित डिरेक्टरनी माझं, पण त्याने मला डबिंगच्या वेळेस भेटल्यानंतर म्हणजे नाही पण भारी काम केलंय. काम हलका जरी असलं तरी काम भारी आहे. तर थँक्यू. आणि संतोष जुवेकर आणि मी गेली 18-20 वर्ष मित्र आहोत, आणि तोही थिएटर करून आलेला आहे, मी सुद्धा थिएटर करतो. गेली अनेक वर्ष आम्ही काम करतोय, पण मी आणि संत्यांनी एकत्र काम या वेब सिरीजमध्ये पहिल्यांदा केलेलं आहे. आणि पहिल्यांदा मी कानाखाली खाल्लेली आहे संतोषची, म्हणजे वेब सिरीजमध्ये. सो थँक्यू, मला ही संधी दिली. जीवन सर, तुम्ही सुद्धा ग्रामीण भागातून पुढे आलेले आहात, आणि मी सुद्धा ग्रामीण भागातून, माझं गाव माजलगाव आहे, जिथे आधी लहानपणी एसटी सुद्धा यायची नाही माझ्या गावात. तर मी हळूहळू शिकत नाटक शिकत इथे आलेलो आहे. त्याच्यामुळे मला माहिती आहे की ग्रामीण भागातून जो माणूस वर येतो त्याचे पाय जमिनीवर असतात आणि ते मातीचे असतात. सो मला या ठिकाणी बोलवलं, थँक्यू. गुड आफ्टरनून और मेरा नमस्कार. हिडन, अभी तक तो सब कुछ हिडन चल रहा है, उम्मीद है जल्दी सब रिवील हो जाएगा. मेरा सबसे पहला थैंक्स टू जीवन सर, विशाल सावंत हमारे डायरेक्टर, विशाखा जी, थैंक यू वेरी मच.
और हमारे एक और विशाल भाई हैं जिनके बारे में भी कंफ्यूजन हो गया था थोड़ी देर पहले, विशाल सलेचा हमारे प्रोड्यूसर है, वो अभी है नहीं यहाँ, शायद उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। और महेश भाई यहाँ पर है, थैंक यू महेश भाई, और थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू दक्ष, थैंक यू सीजे, संदीप भाई। लाइफ में भी ऐसा लगता है जैसे हमारा प्रोजेक्ट है कि हिडन है कुछ, लाइफ में बहुत कुछ हिडन रहता है जब तक आप लोगों से मिलते नहीं हो। ऐसा कुछ हिडन था, मैं इस टीम से मिला हूं और मुझे मिलके लाइक इतना एक्साइटमेंट हुआ है, अभी भी है एक्साइटमेंट पूरा, क्योंकि अभी ट्रेलर बाकी है और सीरीज तो बाकी है ही। और मैं क्या कहूं हिडन के बारे में, अभी बस कुछ ही मिनट बाद हम रिवील करने वाले हैं कि हिडन में क्या क्या छुपा है। एंड विशाल हमारे डायरेक्टर ने मेरे कैरेक्टर संदीप रायकर के लिए 2 शब्द दिए हैं, फियरलेस एंड रूथलेस। तो आप लोग उसके विटनेस होने वाले हो थोड़ी देर में, और मुझे उम्मीद है आप सबका प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच। So, when I was approached for this role by Vishakha, I had no idea what I was going to do. But when I was introduced to the director, Vishal, within few minutes I knew that he is very clear in his thoughts about everything, about the characters, about the story, about the script. And he has in-depth knowledge about the system, how the system works, because his story is about the system. So it was so much fun shooting all of that, and I worked with the experienced actors, and I learned their methods. There was so much to learn. And I would like to thank Jeevan sir. When we were launching the poster, he said something that really touched my heart. He said that he has the vision to give chance to people who are good, but they're not getting that right chance. So thank you so much for giving the chance to all of us, and we will not disappoint you. This is an honest effort to entertain the audience. We have worked really hard in 14, 15 days, and we shot for this, but it was fun. It was not, we were not stressed out, we were just cracking jokes, and we were shooting, having fun, learning, and working. So it was a lot of fun. I feel proud looking at the poster, and I'm so excited about the trailer. I have seen the trailer once, but I can see it hundreds of times. Thank you so much, everybody. मला खरं तर भीती वाटतं स्टेजवर बोलायची, पण ठीक आहे सुरुवात. खूप छान वाटतं खरं तर आज मी इथे आहे, या प्रोजेक्टचा भाग आहे. सो खूप काही बोलणार नाही, पण पिंगपॉंग एंटरटेनमेंटचे मी खरंच खूप आभारी आहे त्यांची आणि हिडन टीमची. टीमबद्दल काय बोलायचं, खरं तर सगळेच खूप छान आहेत. आम्ही खूप एन्जॉय केलं आहे शूटिंगला, आणि कामही तितकं छान झालं. सो थँक्यू सो मच पिंगपॉंग एंटरटेनमेंट आणि हिडन टीम, आणि स्पेशल थँक्स टू चेतन, बिकॉज ऑफ त्याच्यामुळे मी सगळ्यांशी कनेक्ट झाले. सो थँक्स टू एव्हरीवन. थँक्यू. Thank you so much, Seema.
साथ अब जो है मार्केट में आने वाले हैं? हमारे पिंग पोंग में तो अभी 40 के आसपास कंटेंट अभी ऑलरेडी लाइव है। हमारे ओरिजिनल पिंग पोंग में जो पहले से ही कंटेंट मतलब एक 21 सितंबर को हमने रिलीज़ किया था चैनल 21 सितंबर 2020 में, तो उसमें हमने 4 कंटेंट हमारे ओरिजिनल थे, कुछ 10-15 कंटेंट हमारे शॉर्ट फिल्म थे और कुछ मूवी के राइट्स लिए थे। ऐसा करके 37 के आसपास हमारे पूरे कंटेंट हुए। तो अभी हमारा जो आज का जो कंटेंट आ रहा है तो हिडन है, तो हिडन के साथ हमारे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी शूट जो हमारे सब कुछ हुए तो वो 7 के आसपास हमारे शूट हुए। मतलब हिडन तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब 16 जुलाई को हमारा रिलीज़ है, आज ट्रेलर लॉन्च किया। तो हिडन है, रावण इज़ बैक है, फिर बिंबा करके है, चल दंगल समजून घेऊ ये एक है, अम्बुश एक है, और लव स्टोरी का एक कंटेंट है, और 1-2 कंटेंट है, ऐसा 7 कंटेंट हमारे 7 कंटेंट है। और एक बड़ा मूवी मेरा आ रहा है आने वाले 6 महीने में, मतलब उसका शूट 50% के आसपास हुआ है। बोलोच करके मराठी मूवी है, लेकिन हिंदी में भी डब हो जाएगा। ऐसा है, अभी इतने कंटेंट तो हमने लेके चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हमारे साथ पास कंटेंट रहेंगे। कुछ हम फैशन शो भी कर रहे हैं, पिंग पोंग ओरिजिनल फैशन शो भी कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में फैशन शो हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास अभी शॉर्ट फिल्म भी आए हैं, तो वो भी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर आहिस्ता आहिस्ता हर महीने में हम 2 कंटेंट अभी रिलीज़ करने वाले हैं। और अभी पहला इंडिया में पूरा एप्लीकेशन चल रहा था, अभी मेरे कस्टमर जो है तो 90,000 के ऊपर है, अभी लाइव कस्टमर है, मुझे यूज़र्स हैं। और आने वाले मतलब दिन में, आने वाले 2 महीने में हमारा 1 मिलियन के आसपास हमारा कंटेंट हो जाए, मतलब यूज़र्स हो जाएंगे। और इंटरनेशनली परसों ही हमें मतलब एप्लीकेशन लाइव हुआ हमारा इंटरनेशनली, 177 कंट्रीज़ में हमारा एप्लीकेशन लाइव हुआ। और अच्छी तरह से मतलब वहीं से भी इंटरनेशनल भी बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं कि अभी मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया के लिए चैनल नहीं रहा, तो ऑल वर्ल्ड में ये चैनल का अच्छी तरह से प्रेजेंट हुआ है और बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे रहे। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। सर, आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, थोड़ा सा बताइए कितना सपोर्ट मिला पिंग पोंग से और किस तरह से गो अहेड करने वाले, क्योंकि ट्रेलर हमने आज देख लिया ऑलरेडी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना चैलेंजिंग था एज ए डायरेक्टर आपके लिए? पिंग पोंग से अप्रूवल आने के बाद, मतलब पिंग पोंग शायद ऐसा OTT है जिसने हार्डली कम दिनों में हमको अप्रूवल दिया। हम लोग बाकी और जगह पे गए थे, लेकिन पिंग पोंग से काफ़ी फास्ट आया अप्रूवल। हम लोग ने वर्क चालू किया, अभी कास्ट आएगी तो उन लोग अपना अपना रोल बताएंगे। मैं एक बिंग राइटर डायरेक्टर, मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि एक्चुअली ये 3 सीज़न की वेब सीरीज़ है। पहले सीज़न में कैरेक्टर्स के इंट्रोज है, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें है। इसमें मेन चीज़ ये है कि संतोष जुवेकर जो रोल कर रहा है प्रदीप राजे ACP, उसको उसके खबरी का इन्फो आने के बाद कि एक लड़का है जिसने 2017 में अपने दोस्त का मर्डर किया हुआ है और वो अभी उम्र कैद काट रहा है, इसकी सुपारी निकली है। इतने सालों बाद इसकी सुपारी निकली, और राजे हल्का की कोई इन्फॉर्मेशन डक नहीं करता, क्योंकि उन लोग का 10 साल का कुछ एसोसिएशन है। तो वो उसके खबर के ऊपर रिलाई करते हुए ये चीज़ कमिश्नर के पास लेके जाता है और उन लोग इस केस में एंटर करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस केस में एंटर करने के बाद हिडन क्या है, क्योंकि उसके बाद जो इनके ऊपर चीज़ें आना चालू होती है, वो लड़के को बचाने के लिए प्रदीप राजे उसको क्राइम ब्रांच के कस्टडी में लेता है। उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इस क्राइम ब्रांच टीम के साथ होना चालू होते, वो इसके लिए अवेयर नहीं होते। तो उसके बाद जो चीज़ें होती है वो हिडन है बेसिकली ये। सर, आप बताइए एसोसिएशन के बारे में पिंग पोंग के साथ और इस फिल्म के साथ। नहीं, बेसिक हमने जो प्रोड्यूस भी की, तो विशाल भाई ने प्रोजेक्ट लाए हमारे साथ, तो बोला ऐसा प्रोजेक्ट है और पिंग पोंग चैनल ने अप्रूवल दे दिया है। तो हमारा पार्ट तो सिर्फ वही था, पिंग पोंग ने अप्रूवल दिया, फंड अरेंज किया, और जो भी हुआ ऑन फ्लोर विशाल सर लेके गए, और जो है वो हिडन आपके सामने है। ये फर्स्ट सीज़न, इसका सेकंड और थर्ड सीज़न और बैलेंस है, और आपका सपोर्ट लगेगा।
एंड तक। थैंक यू। एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था इस कोविड के टाइम में शूट करना, पूरी टीम को साथ में लेके चलना? नहीं, उसका हम लोग ने मेक श्योर किया था कि कोविड के जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हम फ्लोर पे जाएंगे। बेसिकली एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेसेस। हम लोग ने जो प्लान किया था वो एक्चुअली वैसे होते गया, एग्जीक्यूशन वैसे होते गया। हमने जो डेज रखे थे उसके कम टाइम में हमने इसको रैप किया। मुझे अभी तक पता नहीं इंडिया में किसने 14 दिनों में वेब सीरीज़ लॉक की होगी, रैप किया होगा, हमने किया है। बड़ा है ये पता नहीं। और बेसिकली 7 एपिसोड्स है और 7 एपिसोड्स में कम से कम 27-30 का ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना 7 एपिसोड्स में, और वो 14 डेज़ में लॉक करना। कास्ट को पूरा क्रेडिट जाता है, मेरे क्रू को पूरा क्रेडिट जाता है। सीरीज़ एक्चुअली इसके अंदर इतने लेयर्स है कि ये स्क्रिप्ट जब मैंने आर्टिस्टों को भेजी थी तो 4 एपिसोड के बाद सब रुक गए थे कि सर अभी डायरेक्ट शूट पे ही बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ है। फ्लैशबैक में कुछ मर्डर्स भी है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। समय दीक्षित को क्राइम ब्रांच का अपने पास लाना, उस बंदे के पास की चीज़ें और खुलते जाता है। उसके अंदर उसके ऊपर लगा हुआ खून का इल्ज़ाम, जहाँ पे वो रुका है वहाँ पे एक लड़की की मौत, बहुत सारी चीज़ें इस समय दीक्षित के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका फेस भी हमने रिवील नहीं किया इसमें। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा कितना चैलेंज लेके आता है क्राइम ब्रांच के लिए, जो इनको, इनके क्राइम ब्रांच को, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और इनके फैमिली को वो असर करता है। तो ऐसा इस बंदे में है क्या, ये चीज़ हिडन है। और ये इन लोगों को कितने हद तक कॉस्ट करेगी इस क्राइम ब्रांच को, ये आगे 2-3 सीजन में आपको मालूम पड़ जाएगा एंड होने के। सर आप बताइए किस तरह का एसोसिएशन रहा है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टाइम में आप लोगों ने शूट किया है, थोड़ा सा बताइए सर कितना जो शूट हुआ है वो एकदम मिड पीक और सेमी पीक कोविड के बीच में हुआ है शूट, और उसका टोटल क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, वो है विशाल साहब। जो शूट करना है इतने लिमिटेड टाइम में विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और उसमें काम निकालना है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं नेक्स्ट डे शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उस फेज़ में पिंग पोंग जीवन जादव जैसे इंसान के साथ काम करना एज अ प्रोड्यूसर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे और महेश भाई के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य का ये था। और आज उन्होंने हमें इनवाइट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी, उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और विशाल सावंत को स्पेशली बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या लगता है सर किस तरह का कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी OTT है, हॉटस्टार की बात करें, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, क्या है कि हर एक OTT का अलग जॉनर है, राइट। हमारा भी अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि ये जॉनर से हम चलेंगे, लेकिन अच्छे कंटेंट डालेंगे। मतलब क्या है कि ओरिजिनल रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मतलब पिंग पोंग में हिडन है तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उधर ये चीज़ नहीं है। और अभी जो OTT के लिए मतलब ज़्यादा भी पैसा नहीं है, मतलब लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनको एक वेब सीरीज़ में भी, मतलब एक वेब सीरीज़ के लिए भी सब्सक्राइब किया तो भी उनको मतलब अच्छा होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरी चीज़ है कि अच्छे कंटेंट दे देंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे भी कंटेंट अभी मार्केट में ऐसा है कि छोटे छोटे मराठी शॉर्ट फिल्म भी चलते हैं। तो क्यों चलते हैं कि उनका कुछ ना कुछ अलग सा रहता है वो, राइट। और दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, ये 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश भाई और विशाल भाई। मतलब भाई जैसे हमारे, मतलब 1-2-4-5 महीने से हमारे ये कंटेंट से दोस्ती हुई है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब इनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट है। और हम मतलब आज मैं सब लोगों के साथ बोलता हूँ, ये हमारे परमानेंट लोग हैं। मतलब कभी इन्होंने कभी भी मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने साइन किया ना तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हमने अप्रूवल किया, मतलब इतना, मतलब ये प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट भी करते हैं। और विशाल भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से मतलब ये वेब सीरीज़, बड़ा वेब सीरीज़ पिंग पोंग के लिए दिया। मतलब आज मुझे एक मतलब महसूस होता है कि आज से पिंग पोंग ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ये वेब सीरीज़ जो अभी आ रही है 16 जुलाई को, पिंग पोंग, ये नए OTT प्लेटफॉर्म पे,
ये जैसे आपने अभी ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता ही चला होगा कि ये कहानी ड्रग्स माफिया और जो ड्रग्स की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर जो गलत परिणाम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो नुकसान हो रहा है उनका, उसके खिलाफ जो पुलिस एक टीम है, एक पुलिस की टीम है जो जिसमें मैं हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम है एसीपी प्रदीप राजे। इसका मेरे साथ इंस्पेक्टर वेरी हार्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्टर दक्षिजीत ये भी हैं, संदीप उसमें एक बहुत अच्छा और बढ़िया कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं इस हिडन में। अब वो लड़ाई कैसे है, किस तरह से हम लड़ रहे हैं और क्या क्या प्लान बन रहे हैं, किस तरह से हम प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको इस हिडन सीरीज़ में देखने के लिए मिलेगा। एसीपी कैरेक्टर आज तक जो मैंने किरदार निभाए हैं, जो वेब सीरीज़ मैंने करी हैं, जो भी फिल्में मैंने करी हैं, ज़्यादातर मैंने काम मराठी में किया हुआ है, उसके बाद कुछ काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ हिंदी में। तो उसमें एक मेरी हिंदी वेब सीरीज़ है हिडन। ये आज तक जो मैंने रोल किया उससे काफ़ी हटके है। शायद जो मेरी इमेज है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कि वेरी मैचो एंड एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ, तो ये अलग तरह का एंग्री यंग मैन है जो एसीपी है प्रदीप राजे। वेरी फोकस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ही अपने टीम के साथ दोस्तों के साथ बर्ताव करने वाला, उनके साथ घुल मिल कर रहने वाला ये एसीपी प्रदीप राजे है, जो हम अपने टीम को साथ लेकर चलता है और प्लान को कैसे फॉलो करना उनको बताते रहता है और उसके प्लान को ये पूरी टीम फॉलो करती है। तो बस ये कैरेक्टर जब मुझे विशाल हमारे दिग्दर्शक हैं उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर, तो मुझे पहले तो आज तक काफ़ी लोगों ने मुझे अलग किरदारों में देखा है, तो ऑब्वियसली कोई डाउट तो नहीं था मुझे कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा शक था कि शायद इस कैरेक्टर को लेके या इस किरदार को लेके लोग मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी ये ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि शायद लोग पसंद करेंगे इस कैरेक्टर को भी, और जिस तरह से हमने कोशिश की है इस हिडन वेब सीरीज़ को प्रेजेंट करने की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और काफ़ी तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आप सभी जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, Z5 है, MX प्लेयर है, सोनी लीव है, उसी तरह से एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है पिंग पोंग। तो ये कोशिश है हमारे जो पिंग पोंग के करता धरता सर्वा जाधव साहब, उनकी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि पिंग पोंग किस तरह से अच्छी तरीके से आप तक हम पहुंचा पाए, आप उसको किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। सो बाकी गणपति बप्पा मोरया। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग था कोविड के टाइम में शूट करना और कितना मज़ा आया, क्योंकि 14 दिन में जो एक चैलेंज था कि 14 दिन में आप लोगों ने शूटिंग खत्म की है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज था? एक्चुअली एज एन एक्टर ज़्यादा बड़ा चैलेंज इससे नहीं लगा, क्योंकि टीम बहुत काबिल थी, डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन टीम से लेके और इवन जो सारी कास्टिंग हुई थी सभी एक्सपीरियंस्ड सारे आर्टिस्ट थे, संतोष भाई, संदीप भाई। तो एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा था और सबको फ्रीडम थी अपने अपने किरदार को समझ के अपने तरीके से करने की। डायरेक्टर ने अच्छी फ्रीडम दे रखी विशाल भाई ने सबको, और सबका एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बहुत अच्छा था। जैसे ये हमारे सीनियर हैं, तो ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही इंसान सिर्फ कर रहा है और कमांड कर रहा है, सबको फ्रीडम दिया गया अपने अपने लेवल पे चीज़ें करने के लिए। सो मज़ा आया। थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि इतने कम टाइम में सारा शेड्यूल कंप्लीट करना था, आउटडोर भी था, इंडोर भी था। अगर गलती से भी कुछ चीज़ें इधर उधर होती तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती थी। सो लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब चीज़ें टाइम पे बड़े परफेक्टली अच्छी हो गई, और ट्रेलर देखने के बाद एक्चुअली में लग रहा है कि यार जो किया था वो परफेक्टली बना है। सो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, और सीज़न 2 की भी तैयारी है वैसे तो जी। बिल्कुल, आपने जैसे सवाल पूछा कि ये कोविड के टाइम शूटिंग करना कितना मुश्किल था। बिल्कुल मुश्किल था, बहुत रिस्क भी थी, लेकिन उसका दूसरा जो साइड है वो है ये साइड है कि कोविड के टाइम हम सब घर के अंदर थे, तो कुछ काम करने के लिए मिल रहा है जो कहाँ पे परफॉर्म करना है, तो ये परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये बहुत आनंददायी था मेरे लिए कि चलो कुछ ना कुछ तो काम शुरू हो रहा है, तो वो रिस्क था। लेकिन ये जो हिडन वेब सीरीज़ है
जब विशाल सर ने मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर 2 दिन का ही काम है। लेकिन मैं ऑलवेज़ मराठी में भी और जहाँ भी काम करता हूँ मैं लेंथ नहीं देखता, मैं कैरेक्टर की डेप्थ देखता हूँ। तो उसी प्रकार की डेप्थ जो है ये टिपर कैरेक्टर में है, जो रियल में भी पुलिस के बहुत सारे टिपर्स रहते हैं जिनकी वजह से पुलिस उस मकाम तक पहुंचते हैं। उसको अगर कोई क्रिमिनल है उस तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज है वो जो टिपर का जो ब्रिज है वो हर पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक टिपर जो स्लम एरिया में रहता है और इम्पोर्टेंट टिप्स राजे को देता है, तो वो किरदार छोटा किरदार मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये सब बहुत थिएटर से है, सब संतोष है मेरा दोस्त, सब थिएटर से, और विशाल भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो उसके साथ और पिंग पोंग के साथ मैं इस वेब सीरीज़ से जुड़ गया हूँ, तो इसका मुझे बहुत प्राउड है और बहुत आनंद है। थैंक यू। थोड़ा सा बताइए आप लोगों के किरदार के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। कौन बताए पहले, कौन बताए? ठीक, बताओ। हाँ, मैं जीत सिंह, मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ प्रभाकर वेलापुटी, जो कि एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन मुंबई में ही पला बड़ा है। और ऑफिशियल वर्क उसका ज़्यादा है, रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करना, फील्ड वर्क उसका कम है। बाकी जो मेरे कलीग्स हैं इस वेब सीरीज़ में उनका फील्ड वर्क ज़्यादा है, उनका एक्शन बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे राइटर भी हैं। और जो डायलॉग्स इसमें लिखे गए हैं, कौशल ने इसमें, जो हमारे डायलॉग राइटर हैं, बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं, बड़े ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट करके लिखे गए हैं कि जो कि सुनने में मज़ा भी आएगा। एक्सक्यूज़ मी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, दोनों का ब्लेंड है जो कि आपको एंटरटेन करता है। लगता है कि वाह क्या ब्यूटीफुली चीज़ कही गई है। तो आप उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत सारी चीज़ें इसमें पसंद आएंगी और टीम में से बहुत सारे लोग इसमें से ऊपर उठेंगे। ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो सकती है जिसका इंतज़ार रहता है इस इंडस्ट्री में, एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर को। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आप सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे। थैंक यू जीत। हिडन विशाल की है, और हाँ, हिडन विशाल की सीरीज़ है। हमारे डायरेक्टर साहब विशाल सावंत, मतलब उनकी मैं कितनी तारीफ़ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे पहली बात, मतलब ये हिडन वेब सीरीज़ इतना सडन प्लान हुआ और इतना क्विकली शूट हुआ। आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई वेब सीरीज़ का कंप्लीट सीज़न 14 दिन में बिगिनिंग टू एंड, मतलब कंप्लीट शूट 14 दिन के अंदर पूरा सीज़न हो गया। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्राइम ब्रांच ऑफिसर संदीप रायकर का। संदीप रायकर बेसिकली एक मराठी बैकड्रॉप का बंदा है जो मुंबई में पला बड़ा है। और विशाल सावंत का संदीप रायकर डेयरिंग है, फियरलेस है, एक्शन के साथ बहुत फ्रेंडली है, और डेयरिंग तो ऑफ कोर्स है ही है। तो विशाल सावंत के कैरेक्टर को समझने में और मुझे पोर्ट्रे करने में जो कॉपरेशन दिखाया है डायरेक्टर साहब ने हमारे, दैट वाज लाइक अमेजिंग। और ये वेब सीरीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया। इवन द वे होल टीम वर्कड, जीत सिंह, दक्ष, अजीत सिंह, संतोष जुवेकर भाई, रोहित का मुझे बड़ी देर से पता चला कि रोहित भी इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर का। तो मेरे लिए बहुत ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू। आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा और किरदार के बारे में अगर कुछ शेयर करें। जी ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रोहित परशुराम, और मैं इस हिडन वेब सीरीज़ में इंस्पेक्टर गजरे, जो एक मराठी बैकग्राउंड का किरदार प्ले कर रहा हूँ। जब सबसे पहले मैं विशाल सर से मिलने गया था तो उन्होंने मेरा लहजा जो मराठी का ही आता है, आई एम बेसिकली फ्रॉम भोर, पुणे, तो मैं एक मराठी बंदा हूँ, मी मराठी मुलगा आहे, तर माझा भाषेचा टोन वो देख के उन्होंने कहा कि तुम एक गजरे कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकते हो। लेकिन गजरे पढ़ने के बाद, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यार ये
मेरी लैंग्वेज से ही सिर्फ सिमिलैरिटी रखता है, ये एक्चुअल मेरे कैरेक्टर से भी बहुत सारा सिमिलैरिटी रखता है, ऐसे मुझे लगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी। अगर मैं गजरे के बारे में बताऊँ तो अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर है, PI है, तो ऑब्वियसली उसे ज्वाइन किए हुए 8-10 साल तो हुए होंगे। तो मैंने ये सोचा कि यार पुलिस इंस्पेक्टर एक लीन नहीं हो सकता है, तो आई गेन 8 kg वेट विद इन 70 to 18 डेज। बहुत कुछ खाया, बहुत सारे कैलोरीज लिए, थोड़े चबी गाल बनाए, तो वो एक इंस्पेक्टर लगना चाहिए कि यार ये खाता पीता एक इंस्पेक्टर है, ये एक था। और विशाल सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये दी थी कि पूरा सीरीज़ एक सीरियस जोन में जा रहा है, तो यू आर द फ्लेवर इन दैट सीरीज़। एक अलग राहत दे के जाओगे अगर लोग तुम्हें देखेंगे उस सीन में, उस किरदार में, तो जितना ऐड कर सकते हो उतना करो। मैं तुम्हें फुल ऑफ लिबर्टी देता हूँ। ये जो एक विश्वास था लिबर्टी का, वो विश्वास की वजह से इंस्पेक्टर गजर का कैरेक्टर मैं बिल्ड कर पाया हूँ। ऐसे विशाल सर के मतलब एक ओपिनियन है मेरे बारे में। तो थैंक्स अ लॉट विशाल सर टू गिविंग मी सच एन फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, विशाल सावंत जो राइटर डायरेक्टर है इसके वेब सीरीज़ के, उनका सबसे स्पेशल पॉइंट मुझे ये लगा कि वो बहुत कूल और काम है। कूल और काम शायद वही बंदा होता है जिसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इवन अपार्ट ऑफ द स्टोरी, द डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले एंड शूटिंग, विशाल ने इतना सबको ओपन स्पेस दिया है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो और वो शूटिंग कर रहे हैं, और मैंने कट नहीं बोला क्योंकि एक्शन और कट के बीच में हमेशा शूट होता है, कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी थे जो कट होने के बाद भी हम लोगों ने परफॉर्म किए। उसमें हम सीन में इतने मतलब इन्वॉल्व थे कि वो सीन में, और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कमल सिंह को, हमारे DOP को। ही इज़ अ मैन यार। मतलब आज तक मैं 4-5 फिल्में कर चुका हूँ, रांझना मराठी फिल्म एक अलबेला विद्या बालन जी के साथ, मालोड दिल्ली, माँ साहब रिसेंटली रिलीज्ड। बट द वे विशाल भाई एंड कमल जी शॉट दिस वेब सीरीज, दैट इज़ लाइक एन इनक्रेडिबल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बताइए सर, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जैसे बताया जा रहा है कि 14 दिन में शूट हुई है, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली एज अ पिंग पोंग चैनल हेड विशाल जी आए थे नरेशन करने के लिए। तो हम लोग अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनमें क्रिएटिविटी है, जो वो दिखता है, मतलब तो उन्होंने मुझे नरेशन स्टार्ट किया, और हम लोग कंटेंट अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छा ही कंटेंट बना रहे हैं। उसे हर एक कंटेंट को स्टोरी बोर्ड के साथ पूरा कास्टिंग क्या होना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट होने चाहिए, जो अच्छे आर्टिस्ट है उनको अच्छा चांस मिलना चाहिए। तो वो देखकर इस पे वर्कआउट कर रहे थे हिडन पे। और जिस दिन उसका फुल नरेशन किया, तो जिस हिसाब से विशाल जी नरेशन कर रहे थे, तो उनके आंखों में दिख रहा था वो। और जब कोई अपने को नरेशन करता है तो वो विजुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वो मुझे नरेशन दे रहे थे, तो वो पूरा विजुअल हो रहा था। तो फिर शूट हुआ पूरा, सब संतोष जी, सभी आर्टिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसा रोहित है, बहुत अच्छा काम किया है। और पूरा सीरीज़ देखने के बाद जो मैंने विजुअल किया था, उससे 10 गुना अच्छा सीरीज़ बन गया है। तो अच्छा वर्कआउट करके सब आगे की प्रोजेक्ट हम लोग अच्छा वर्कआउट करके कंटेंट्स पे काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए बस। मैम आप बताइए किरदार के बारे में मेरे कैरेक्टर के बारे में कहना चाहूँगी। ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज़ देखने में मज़ा नहीं रहेगा। बट शी इज़ वेरी सिंपल हैप्पी गो लकी गर्ल जो कॉलेज गोइंग है, और कुछ सीन में आपको वो दिखेगी कि वो बहुत सिंपल गर्ल है, अपने दोस्तों के साथ हंस के बात करती है, ऐसे सिंपल काइंड ऑफ गर्ल है। लेकिन कुछ सीन में आपको दिखेगा कि मिस्टीरियस थोड़ा सा कैरेक्टर है जो सेकेंड सीज़न में वो रिवील होगा। सो मेरे कैरेक्टर के बारे में अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी सीरीज़ का? मेरा नाम संजय सोनू है और मैं इसमें मुकुट शर्मा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा पूरी टीम के साथ, डायरेक्टर विशाल के साथ। पिंग पोंग चैनल अपने तरीके से अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। अपने कैरेक्टर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगा। रहस्य है, रोमांच है, हिडन है, ये हिडन है।
और हिडन ही रहना चाहिए। जब आप देखेंगे पूरा सीरीज तो आपको पता चलेगा मुकुट शर्मा कौन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू।